हेलो दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ब्लू प्लेनेट यानी कि अर्थ के बारे में पढ़े थे कि क्या कैसे वहाँ पे वाटर एग्जिस्ट करता है, कितना है, क्या है, आउटर सरफेस कैसा है, अर्थ जो है स्पेस से दिखता कैसे है। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे मून के बारे में। मून से पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे डू यू नो का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ क्या है। तो जो हमारा लाइट है ना, वो लाइट जैसे हम लोग कोई भी व्हीकल चलाते हैं, कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं, तो हम लोग को पता होता है कि इतने स्पीड से चल रहे हैं। तो जैसे हम लोग को जैसे 40 60 या 80 के स्पीड में, 100 के स्पीड में चलाते हैं तो कितना हाईली स्पीड हमें फील होता है। वही जो लाइट है, वो हमारा जो लाइट है ना, जो लाइट वो 3 लाख पर सेकेंड किलोमीटर के स्पीड से चलता है। यानी कि एक सेकेंड में कितना किलोमीटर चलेगा? तो 300 किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा, 3 लाख किलोमीटर। कितना? एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक ट्रैवल करेगा। इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ। और इसके मतलब इतना स्पीड होने के बावजूद भी जो हमारा सन का जो लाइट होता है, उसको पृथ्वी पे पहुंचने में 8 मिनट लग जाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये स्पीड, हमारा जो सन है वो हमसे कितना दूर है। हमारा जो सन है वो हमसे कितना दूर है, मतलब लाइट का जो स्पीड है वो 3 लाख पर सेकेंड किलोमीटर, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। और जब हम एक नॉर्मली सी बाइक या कोई भी व्हीकल 70 80 स्पीड में चलाते हैं तो लगता है हम कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पे तो एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर है। तो इमेजिन आप कर सकते हैं कि इसका स्पीड कितना होगा। इसके बावजूद जो है सन का जो लाइट पृथ्वी पे आने में 8 मिनट लग जाते हैं। तो ये हम आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो हमारा अर्थ, जो सन जो है वो कितना दूर है। जैसे कितना इमेजिन करना क्या है, ये तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जो पृथ्वी से सन का दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर है, 150 बिलियन मिलियन किलोमीटर है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट होने डू यू नो के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मून के बारे में कैसे क्या है। मून के बारे में, हमारा मून जो है हमारा पृथ्वी का एकलौता नेचुरल सैटेलाइट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। हमारे अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट, मतलब हिंदी में क्या होता है सैटेलाइट का? हिंदी मीन्स होता है उपग्रह। उपग्रह। अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, यानी कि जो सैटेलाइट होते हैं वो दो तरह का होता है। एक नेचुरल होता है, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। एक आर्टिफिशियल होता है। तो नेचुरल, ये मून जो है हमारा क्या है? मून जो है हमारा नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। डैट इज द मून, इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। मैं आपको लोग को बता देता हूँ कि ये जो अर्थ है, मान लेते हैं ये अर्थ है, मान लेते हैं ये अर्थ है। क्या है? ये अर्थ है। तो अर्थ, जैसे हम लोग क्वार्टर पहले सीखेंगे क्या होता है क्वार्टर। तो जैसे हाफ में डिवाइड किए तो ये हाफ हाफ हो गया, और हाफ को हाफ कर दे तो क्या हो जाएगा? क्वार्टर हो जाएगा। तो अर्थ का सिर्फ इतना ही बड़ा, इतना साइज के बड़ा ही क्या है? मून है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा पृथ्वी का साइज कितना बड़ा है। द अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। हमारा जो अर्थ है उसका एक ही सैटेलाइट है, और कौन है? मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। यानी कि हम मून का जो डायमीटर है वो अर्थ का 1/4 के बराबर है। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लेनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज के तुलना में जो मून है ना, मून अदर सेलेस्टियल बॉडीज के तुलना में हमारा मून जो है वो बड़ा दिखता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि ये जो है हमसे बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और इसकी दूरी कितनी है पृथ्वी से? तो अर्थ से लगभग ये जो दूर है 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। जैसे हम लोग यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारा, मान लीजिए यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है हमारा। क्या है? अर्थ है। यहाँ मान लेते हैं
सन है। क्या है ये? सन है। सन है और ये मून है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस कितना है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि जो सन है वो उसका डिस्टेंस काफ़ी दूर है। तो हम लोग लोकेट करेंगे सन को दूर थोड़ा, यहाँ पे लोकेट करेंगे, यहाँ पे लोकेट कर देते हैं। यहाँ पे अपने सन को लोकेट करते हैं। ये क्या है? सन है। और इसको इरेज करके थोड़ा दूर कर देते हैं। और ये क्या है? हमारा जो है, ये जो है हमारा अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है। और ये हमारा क्या है? मून है। तो मून से हम लोग अब कंपेयर कर सकते हैं कि डिस्टेंस कितना दूर है यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस जो है, जो सन से और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। कितना है? 150 बिलियन मीटर, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। और यहाँ से अब हम देखेंगे कि हमारा अर्थ जो है, अर्थ से मून कितना दूर है। तो अर्थ से मून जो है 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो देख सकते हैं हमारा सन और मून के बीच में जो अर्थ का डिस्टेंस है उसका, उस डिस्टेंस का कितना ज़्यादा गैप है। यहाँ पे अगर हम किलोमीटर में नॉर्मली निकालते हैं, मतलब मिलियन को हटा देते हैं, तो यहाँ पे ये 150 को ना 10 लाख से गुना करना पड़ेगा, 10 लाख से गुना करना पड़ेगा तो नॉर्मली निकल जाएगा। इसके बाद देखते हैं, नाउ यू कैन कंपेयर। यहाँ कंपेयर कर लिए हम लोग। इसके आगे देखते हैं क्या है। द मून मूव्स अराउंड द सन, द मून मूव्स अराउंड द सन, सॉरी, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मून है वो, मतलब अर्थ के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है अपना एक रिवोल्यूशन जो है वो कितने दिन में, 365 दिन 6 घंटा के अंदर कंप्लीट कर लेता है। लेकिन हमारा जो मून है पृथ्वी को 27 दिन के अंदर एक चक्कर लगा लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और ये अपने आप, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा पृथ्वी जो है वो सन का रोटेशन करता है तो 24 घंटा में कर लेता है। और सन का, सॉरी, अपने आप को रोटेट करता है तो वो 24 घंटा के अंदर कर लेता है। अगर सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो 365 दिन 6 घंटा लगता है। लेकिन मून के केस में अलग है, ये 27 दिन पृथ्वी के चक्कर लगाने में लगाता है और मतलब अपने एक्सिस पे भी 27 दिन के अंदर ही घूमता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। और इसी कारण से हमारा जो मून है वो, मून का हम एक ही पार्ट को देख पाते हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे क्या होता है। जैसे ये डायग्राम जो है, यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये यहाँ पे सन है, ठीक है, सन है, ये हमारा सन है। और इधर क्या है? पृथ्वी है। बीच में क्या है? मून है। ये मून है, यहाँ मून है, और ये सन और ये पृथ्वी है। तो बताता हूँ मैं आपको कि कैसे क्या होता है। जैसे यहाँ जो, जैसे ये जो है यहाँ पे मून है, ठीक है, ये मून जो है अपने एक्सिस पे 27 दिन के अंदर, 27 डेज के अंदर एक स्पिन कंप्लीट करता है। और पृथ्वी के चारों तरफ 27 दिन के अंदर ही घूमता है। जिस कारण से मून का हम लोग सिर्फ एक ही फेस को देख पाते हैं, हम लोग पूरी तरह से मून को देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? तो ऐसा इसलिए होता है कि वो 27 दिन के अंदर ही, मतलब 27 दिन में ही वो रिवॉल्व कर लेता है पृथ्वी को। और 27 दिन के अंदर ही, मतलब 27 दिन में ही वो अपना एक स्पिन पूरा करता है। तो जैसे यहाँ घूमा तो ये मून भी थोड़ा सा घूमेगा, फिर यहाँ गया, फिर मून थोड़ा सा घूमेगा, तो हम लोग को जो फेस है ना, बस वो फेस, एक ही फेस दिखाई देते रहता है। हम लोग को बस एक ही फेस दिखाई देता है मून का। यही कारण है कि हम लोग को फेस जो है, मून का जो फेस होता है एक ही दिखाई देता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। और मून के पास
ना कोई ऐसा फेवरेबल कंडीशन है जिससे वहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सके। इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर, इसके पास न तो पानी है न ही हवा है, इसके पास न पानी है न हवा है, इसके पास न पानी है न हवा है। प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस, और इसके सरफेस पे तो क्या है, तो इसके सरफेस पे सिर्फ पहाड़ है, मतलब समतल ज़मीन है और गड्ढे हैं। दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बोला जाता है कि जो मून होता है, मून में पेड़ हमें दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कहीं पे ज़्यादा दबा हुआ है, कहीं पे उठा हुआ है, कहीं पे पहाड़ जैसा दिख रहा है, इसमें दबा हुआ है। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि जब मेट्रोइड्स या किसी चीज़ से ये टकराता है तो यहाँ पे गड्ढा क्रिएट हो जाता है, और वही जो गड्ढा होता है हमें दिखाई देता है, तो लगता है कि क्या हमें जो मून है वो पेड़ से बना है, पेड़ टाइप दिखता है हमें। यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और दिया है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to step on the surface of moon on 21 जुलाई 1969। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले ऐसे मानव थे जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा। वो कदम कब रखे थे, तो 21 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे पहली बार चंद्रमा पे पैर रखे थे। सैटेलाइट इज, और यहाँ पे आप कमेंट में बताइएगा कि कौन ऐसी पहले इंडियन थे जिन्होंने मून पे सबसे पहले अपना पैर रखा था। कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। A satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as a planet moves around the sun। एक सैटेलाइट जो होता है एक सेलेस्टियल बॉडी जो होता है, जैसे कि प्लेनेट जो होता है वो, मतलब प्लेनेट जो होता है मूव्स अराउंड द प्लेनेट्स इन द सेम वे एज प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन। यानी कि सैटेलाइट कैसा होता है, तो सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो प्लेनेट है वो सन का चक्कर लगाता है, वैसे ही जो सैटेलाइट होते हैं वो प्लेनेट के चक्र लगाते हैं। और सैटेलाइट जो होता है वो दो तरह का होता है, मैंने आपको बताया है। एक नेचुरल सैटेलाइट होता है और एक आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड सैटेलाइट होता है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन artificial body. It is designed by scientists to gather information about universe for the communication। जैसे ह्यूमन सैटेलाइट जो होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्यों बनाया जाता है, इसे क्या फ़ायदा होता है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है वो साइंटिस्ट के द्वारा बनाया जाता है। किस चीज़ के लिए, तो यूनिवर्स से कुछ इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए और कम्युनिकेशन पर्पस के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज होता है। इट इज़ कैरीड बाय रॉकेट and placed in the orbit of the earth। Some of the satellites in the are INSAT, IRS, INDOSAT। ये जो भी चीज़ है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या होता है। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा, ये हम लोग को दिख रहा होगा कि हमारा जो मून है, जो मून कैसे जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ हमारा इंडिया दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे छोटे से यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है, ये हमारा इंडिया है, यहीं पे हम लोग रहते हैं। ये हमारा क्या है, ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। तो इंडिया को रॉकेट से लॉन्च किया जाता है। ये जो है हमारा रॉकेट है, यहाँ पे रॉकेट को लॉन्च किया गया। लॉन्च करने के बाद इसमें प्रोसेसिंग होता है कि कैसे कैसे जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो रॉकेट जो है वो सैटेलाइट को कैरी करता है, रॉकेट सैटेलाइट को कैरी करता है और यहाँ से आगे बढ़ता है। जब ये अर्थ से कुछ डिस्टेंस पे चल जाता है तो यहाँ पे ये जो होता है वो अलग हो जाता है। इसका कुछ आगे का जो यहाँ देख रहे होंगे, ये आगे का पार्ट जो है अलग हो गया, फिर पीछे का जो पार्ट है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जो रॉकेट होता है वो वापस गिर जाता है, कहाँ, पृथ्वी पे गिर जाता है। और उसके बाद इसमें जो बचता है वो सैटेलाइट जो होता है वो पृथ्वी के ऑर्बिट में या किसी भी प्लेनेट के ऑर्बिट में इंजेक्ट करा दिया जाता है और वहाँ से फिर वो प्रॉपरली काम करता है। इधर शायद
कुछ हाल ही में PSLV को लॉन्च किया गया था, जिस कारण से वो ऑर्बिट में जब उसको जाना था तो वहाँ पे उससे कम्युनिकेशन टूट गया और वो जो है वो मतलब यूनिवर्स में खो गया। मतलब अभी उसका कोई पता नहीं चला है। PSLV का जो भी PSLV रॉकेट होता है उसके साथ ले गया था अमृत महोत्सव के अवसर पे। What do animals and plants require in order to grow and survive? यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर आपको या मतलब एनिमल्स और प्लैनेट्स को रहने के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है। तो हम लोग जायज़ से जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को जीना है तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए हवा, पानी, ये सब जो एटमॉस्फेयर में चीज़ें अवेलेबल होती हैं पृथ्वी पे वही चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एस्ट्रॉयड। मून पढ़ने के बाद हम लोग एस्ट्रॉयड के बारे में पढ़ेंगे। तो एस्ट्रॉयड क्या होता है, एस्ट्रॉयड्स के बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रॉयड्स कैसा होता है,